वामो गाइस, तो स्वागत है आप सभी लोगों का एक और नई वीडियो में। तो आज की इस वीडियो में हम लोग बात करने जा रहे हैं हमारे देश के बारे में। और ये वीडियो थोड़ी ज़्यादा सीरियस रहने वाली है, तो अगर किसी को भी ऐसा लगे कि मैं कुछ गलत बोल रहा हूँ, किसी की भावनाओं को मेरी बातों से ठेस पहुँचे, तो वो वीडियो को इग्नोर कर देना। और बाकी लोगों से मैं ये कहना चाहूँगा आप लोगों से कि इस वीडियो को एक हिंदुस्तानी बन के देखना, किसी एक धर्म का इंसान बन के मत देखना, या फिर कोई एक मतलब पर्टिकुलर थॉट प्रोसेस लेके पहले से मत चलना। एक बार नॉर्मल इंसान बन के इस वीडियो को सुन लेना। और बाकी तो सब ठीक है, लेट्स कंटिन्यू। हम लोग इंडिपेंडेंट हैं, और सबसे पहला क्वेश्चन ये है कि क्या हम सच में इंडिपेंडेंट हैं? क्या हम सच में आज़ाद हैं? और अगर हम सच में इंडिपेंडेंट हैं तो ये आज़ादी हमें कहाँ लेके आई है? हम किस मुकाम पे हैं इस वक्त? हमारा देश क्या कर रहा है? और हम क्या दे रहे हैं अपने देश को? सो यार, देश के हाल कैसे हैं आप लोग यहीं से समझ सकते हैं कि जो देश की कैपिटल है, दिल्ली जो है, उसमें आप लोग देखिए कि एक मतलब नॉर्मल जो डेवलप्ड कंट्री होती है, जो नॉर्मल ठीक ठाक कंट्री भी होती है, जो डेवलप नहीं भी है, तो उसकी भी एटलीस्ट कैपिटल तो थोड़ी बहुत सही होती है, डेवलप्ड होती है, प्रॉपर होती है। लेकिन दिल्ली के अगर आप लोग हाल देखें तो ना वहाँ प्रॉपर हाइजीन फैसिलिटी है, मतलब पोल्यूशन सबसे ज़्यादा वहीं है। आप देखोगे सुबह शाम तो वहाँ कोहरा जैसा दिखता है, वो कोहरा नहीं होता है, वो एक्चुअली क्या है, पोल्यूशन है, जो कि ठंडा होकर के नीचे आ जाता है, कंडेंस होकर ना। जब एयर दबाव डालती है तो वो चीज़ें नीचे आ जाती हैं, और इतना ज़्यादा वहाँ पोल्यूशन है कि कुछ दिखता नहीं है, और वो कोहरे जैसा दिखता है। अब इस चीज़ से आप लोग देखिए वहाँ की एयर क्वालिटी, जो कंट्री की कैपिटल है उसकी जब एयर क्वालिटी इतनी ख़राब है, तो देश कैसा चल रहा है? पोल्यूशन, एयर पोल्यूशन हो गया, और गार्बेज वगैरह देखो वहाँ पे, डंप यार्ड्स जो हैं, माउंटेन बने पड़े हैं। मतलब दिल्ली प्लेन्स का एरिया है और वहाँ पे पहाड़ बने हैं कचरे के, लाइक मतलब स्लम्स वगैरह जो हैं, वहाँ के लोग वहाँ रह रहे हैं एक्चुअली में। ऐसी जगह रह रहे हैं, मतलब जो गटर गटर होता है, गटर वाले एरिया में रह रहे हैं, जहाँ पूरे सिटी का सीवर लाइन्स आके कनेक्ट हो रही हैं, सारा कचरा वहाँ जा रहा है और वहाँ लोग रह रहे हैं। क्या बोलते हैं, हम पुराने ज़माने में हमारे जो पूर्वज थे, हम लोग ऐसा था वैसा था, ब्रिटिशर्स आए लूट के चले गए। अरे वो कब आए कब गए? मतलब बहुत टाइम हो गया ना अब तो। अब तक तो चलो वापस कोप अप नहीं कर सकते, उस लेवल पर नहीं पहुंच पा रहे हो, तो कुछ तो होना चाहिए, इम्प्रूवमेंट दिखना चाहिए। इम्प्रूवमेंट कहाँ दिख रहा है? यस, वी आर बेस्ट, वी आर बेस्ट, लेकिन यू नो दिखना भी चाहिए कि वी आर बेस्ट। जो रूल कर रहे हैं कंट्री को, इवन दे नो कि वो क्या कर रहे हैं और क्या होना चाहिए, और उन्हें भी असलियत पता है कि ग्राउंड लेवल पे क्या चल रहा है और मीडिया क्या दिखा रही है। एंड इवन हम सबको पता है देश में कितना ज़्यादा भ्रष्टाचार चल रहा है, क्या ब्लैक मार्केटिंग चल रही है, क्या क्या चल रहा है, वी ऑल नो। मतलब एक से बढ़कर एक चोर बैठे हैं, ठग रहे हैं एक दूसरे को, और हमें पता है हमारा पैसा जहाँ जाना चाहिए टैक्स का, वो वहाँ जा नहीं रहा है, वो कहीं और जा रहा है। जॉब नहीं है, खाने को पैसे नहीं है, सैनिटेशन फैसिलिटी नहीं है, वो प्रॉपर हेल्थ नहीं ले पा रहे हैं, एजुकेशन नहीं मिल रही है। लोग बोलेंगे यार स्कीम बनाई है, खाना मिल रहा है, एजुकेशन मिल रही है। अब देखो भाई, जो एक्चुअली में टैक्स पे कर रहे हैं ना, वो लोग गवर्नमेंट फैसिलिटी यूज़ नहीं करते, बिकॉज दे ऑल नो कि वो एक्चुअली में गुड है ही नहीं भाई, उसका कोई बेनिफिट है ही नहीं उन लोगों को। जो लोग टैक्स दे रहे हैं उनको कोई बेनिफिट नहीं है इन सब चीज़ों का। वो गवर्नमेंट ना ना वो लोग अपने बच्चों को गवर्नमेंट स्कूल भेजते हैं, ना वो गवर्नमेंट हॉस्पिटल यूज़ करते हैं ज़्यादा। मतलब आधी से ज़्यादा फैसिलिटी गवर्नमेंट की वो यूज़ ही नहीं करते हैं। उसके बावजूद जो है वो जो गवर्नमेंट का प्लान है उन सब चीज़ों को लेकर के, वो बहुत ज़्यादा ख़राब चल रहा है। वो क्यों चल रहा है? क्योंकि वो जो एरियाज़ हैं उनमें एक्चुअली में पैसा डाला ही नहीं जा रहा है जितना जा रहा है उस एरिया के लिए, वो पैसा कहीं और जा रहा है। और ये बात आप लोगों को भी पता है, मुझको भी पता है, और उन लोगों को भी पता है जो ये दिखा रहे हैं। वोट चोरी एक कंट्रोवर्सी चल रही है मोदी जी और राहुल गांधी के बीच में। उसमें वो बताते हैं कि मोदी जी ने वोट चोरी करे हैं, फुल प्रूफ्स सब कुछ है, बढ़िया चल रहा है। लेकिन उसके बाद भी जो ईसीआई हमारी इलेक्शन कमीशन है, वो अपनी साइड से कोऑपरेट नहीं कर रही है। अब इसके पीछे आप लोग कह दो चोर की दाढ़ी में तिनका कह लो, या
वो लोग मतलब साफ-साफ लिखते हैं कि खाओ माँ कसम अपनी वेबसाइट के ऊपर। और ऐसी चीज़ें मतलब यार खुद सोचो ना, ये बचकानी हरकतें कौन करेगा? इलेक्शन कमीशन लिखती है राहुल गांधी के एलिगेशंस के ऊपर कि खाओ माँ कसम हम कैसे मान लें कि वोट चोरी हुए हैं। लाइक यार वो बंदा प्रूफ दिखा रहा है, अगर तुम लोगों को लगता है कि वो गलत है तो तुम अपने प्रूफ दिखा दो। तुम ओपन क्यों नहीं कर रहे हो अपनी वेबसाइट को? और मीडिया जो है उस चीज़ को प्रॉपरली दिखा नहीं रही है। दिस इज़ द थिंग। लाइक अगर इंडिया में मैं आपको बताऊँ, इंडिया का पहले से देख लो, काफ़ी साल हो गए, कुछ भी ऐसा अगर सरकार के ऊपर मुद्दा आता है जो कि रीज़नेबल लगता है जनता को, तो उस मुद्दे को दबा दिया जाता है। और वो कैसे दबाया जाता है? किसी नया मुद्दा छेड़ करके। और वो नया मुद्दा 90% चांसेस में एक रिलीजियस मुद्दा होता है। क्योंकि यार लोगों को पता है, जो रूल कर रहे हैं उनको पता है कि यार जो देश है हमारा, बहुत भोली भाली जनता है, मासूम लोग हैं। उनको उनके धर्म के बारे में कुछ बोल दो, उनको उनकी फीलिंग्स में लगता है। यू नो, इवन आई नो कि यार बहुत ज़्यादा सेंसिटिव लोग हैं हमारे देश के, और उनको अगर कुछ बोल दिया जाए उनके धर्म के बारे में, उनकी फैमिली के बारे में, तो वो काफ़ी ज़्यादा हर्ट होते हैं और उस बात को बहुत ज़्यादा सीरियसली लेते हैं। तो मीडिया जो करती है ऐसे टाइम पे, जब सरकार के ऊपर कोई बात आ रही होती है, जो एक्चुअल मुद्दे उनके ऊपर बात करी जाती है, तो मीडिया तो बिकी हुई है, तो वो जो है प्रॉपरली एक कंट्रोवर्सी खड़ी कर देते हैं हिंदू मुस्लिम्स के बीच में, और वहाँ उन दोनों को लड़ा दिया जाता है। और फिर वही चीज़ चल रही होती है, उसके बीच में जो असली मुद्दा था वो भूल जाती है जनता। मैं एक एग्जांपल और देता हूँ आपको कि रिलीजियस वे में कैसे ले जाया जा रहा है। आदरणीय सैयद सिद्दीकी हुसैन माननीय प्रधानमंत्री जी से बात करें। जय जगन्नाथ। सर नमस्ते सर। सुनाई दिया? जय जगन्नाथ। यस सर। हाँ। जय जगन्नाथ सर। उसने पहले अनाउंस कर दिया था कि ये जो हैं अब प्रधानमंत्री जी से बात करेंगे, हसीन सिद्दीकी अब उनसे बात करने वाले हैं। तो उनकी जब कॉन्वर्सेशन कराई तो सबसे पहले प्रधानमंत्री ने, हमारे मोदी जी ने कहा कि जय जगन्नाथ, यानी कि एक मुस्लिम आदमी को उन्हें जय जगन्नाथ कहते। चलो ठीक है, उनकी साइड से उन्होंने कह दिया, ओके नो प्रॉब्लम। हसीन सिद्दीकी एंड ऑल हिज फ्रेंड्स रिस्पेक्टेड लाइक दिस, उन लोगों ने एक्सेप्ट किया जय जगन्नाथ को। और उसके बाद भी मतलब जो मोदी जी थे उनने दोबारा से रिपीट किया कि क्या आप लोग सुन रहे हैं, मेरी आवाज़ आ रही है? मैंने कहा जय जगन्नाथ, एंड ही फोर्स देम टू से जय जगन्नाथ। लाइक कायदे के अनुसार ऐसा भी वो कर सकते थे कि जब उनने नाम सुना कि वो मुस्लिम है तो वो सलाम वालेकुम कह सकते थे उनको, लेकिन ही सेड जय जगन्नाथ, और फोर्सफुली उनसे भी बुलवाना चाह रहे थे। और उनकी पार्टी का नाम है भारतीय जनता पार्टी। यू नो, भारतीय जनता पार्टी, उसमें क्लियरली मेंशन है भारतीय। भारतीय मतलब इंडिया की जनता की पार्टी है वो। लेकिन उनकी जो फ़िलॉसफ़ी है वो हिंदू फ़िलॉसफ़ी है। वो प्रॉपरली एक सिंगल रिलीजन को फॉलो करते हैं, एक सपोर्ट करते हैं। इवन यू ऑल नो एंड आई नो कि वो एक सिर्फ एक हिंदुइज़्म को ज़्यादा सपोर्ट देते हैं। तो ये तो उनके पार्टी के नाम से डिफरेंट हो जा रहा है। उनका नाम तो ये हिंदू जनता पार्टी होना चाहिए था। या तो नाम बदल लें या तो काम बदल लें। मतलब यू नो, जब देश के हाल ऐसे हैं तो सरकार घुमाती है लोगों को। अगर इंसान सच में हकीकत सोचने लग जाए तो उसको सच में पता चलेगा कि वो अभी कहाँ पे स्टैंड कर रहा है। एंटरटेनमेंट मिल रहा है, खाना मिल रहा है, और क्या चाहिए? मतलब एक इंसान के अगर पेट में खाना जा रहा है, वो खुश है, कुछ देख रहा है, एंटरटेनमेंट मिल रहा है, उसको खाना मिल रहा है, तो और ज़्यादा क्यों सोचेगा यार? और ज़्यादा नहीं सोचेगा तो जो कंट्रोल कर रहे हैं उनके पास पावर आएगी ही आएगी। सो मेरी वीडियो को बनाने का एक मुद्दा, एक जो टॉपिक का पर्पस था वो ये था कि आप लोगों को मैं बताऊं कि आप लोगों को सोचना है। जब आप कहते हैं आई लव माई इंडिया, तो इंडिया के अंदर हर रिलीजन आता है, हर क्लास आती है, हर इंसान मतलब लोअर क्लास भी आती है, मिडिल क्लास भी आती है और हायर क्लास भी आती है। हर इंसान आता है। जब इंडिया कहते हैं तो इंडिया इज़ नॉट अबाउट अ सिंगल पर्सन, इंडिया इज़ अबाउट एवरीवन। यू हैव टू एक्सेप्ट इट। जब आप लोग कहते हैं आई लव माई इंडिया, सो आप लोगों को फील होना चाहिए वो। ये नहीं कि दोगलेपन में कह दिया आई लव माई इंडिया एंड देन यू आर डूइंग उल्टी पुल्टी हरकतें एंड ऑल। तो दिस इज़ व्हाट आई मीन टू से। एंड सबसे पहले खुद को बदलो और आवाज़ उठाओ। लाइक
अगर आप लोग कुछ नहीं करोगे तो कुछ नहीं होगा। या तो देश को बदलो या तो देश बदलो, या तो देश को बदलो या तो देश बदलो। इन दो चीज़ों में बहुत फ़र्क है। सो मिलेंगे किसी नई वीडियो में किसी नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।